स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। मैंने पिछले 2 दशकों में कई बार उनसे संवाद किया और जब भी मैं उनसे बात करता था तब एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करता था। उनका जीवन ही ऐसा था। वो प्रकृति और परमेश्वर की एक अप्रतिम रचना और हम सब के लिए भगवान का एक वरदान स्वरूप थी। और मैं ऐसा देखता हूँ और जब इतिहास पर नजर डालता हूँ तो लता दीदी जैसा कोई दूसरा इस कला संगीत की दुनिया में व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अपने आप में अलौकिक, प्रतिभा संपन्न, अनिर्वचनीय व्यक्तित्व की धनी और माने सदियों के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व भगवान के अनुग्रह से धरती पर अवतरित होता है। ऐसे ही वो संगीत का, सुरों का एक दिव्य अवतार थी। मैं श्रद्धामयी दीदी को भावपूर्ण हृदय से प्रणाम और उनको श्रद्धांजलि देता हुआ उनकी आत्मा की भगवत शरणागति के लिए, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। और अब हम सबके बीच बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लता जी अब हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में, फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भगवान लता मंगेशकर जी को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, चंद लाइनें लता जी के लिए बॉलीवुड की दीवानी चैनल एंड पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से। हमारे बाद ये अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, पता नहीं हम कहाँ होंगे। मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत, इज्जत मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं और अगर हो सके तो आप राखी के दिन
हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार।